हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैंने ये बताया था कि कैसे हम लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करेंगे। हम आज उसका उल्टा पढ़ेंगे, उसका रिवर्स पढ़ेंगे। वो क्या है कि गैस को कैसे लिक्विड में चेंज किया जाए, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम गैस को, किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके टेम्परेचर को घटा के या फिर उसको ठंडा करके, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन अ गैस कूल्ड इनफ बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इट पार्टिकल lose so much kinetic energy and move closer together until they start being attached to each other and form liquid। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हम किसी भी गैस को ठंडा करते हैं, उसके टेम्परेचर को घटाते हैं, लोअरिंग इस टेम्परेचर मतलब उसके टेम्परेचर को जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, इट्स पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल है, जो गैसेस के पार्टिकल है, जो बहुत दूर दूर हो जाते हैं बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो मूविंग की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, लूज कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने अभी बताया, जो मूविंग की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसके पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है उनके बीच का, वो बढ़ने लगता है ना, और वो बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। क्या हुआ इसमें, कंडेंसेशन में क्या हुआ कि जब गैस को कूल किया जा रहा है, मतलब ठंडा किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसके पार्टिकल अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दूर थे, वो उस काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बढ़ा दे रहे हैं। बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आ जा रहे हैं, क्लोज आने की वजह से वो अपना स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज कर ले रहा है। एक चीज नोट पे लिखेगा, नोट करके एक चीज लिखिएगा, कंडेंसेशन is the reverse of boiling, और इसको हम क्या कर सकते हैं, वेपोराइजेशन। क्या कह सकते हैं, वेपोराइजेशन। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है, नोट में ये कहना चाह रहा है कि जो कंडेंसेशन होता है वो बॉइलिंग प्रोसेस, इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा कि बॉइलिंग जो होता है, मतलब जो लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, उसके टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से उसका रिवर्स होता है कंडेंसेशन। मतलब उसमें क्या होता था कि लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज होता था, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से। इसमें क्या होता है कि गैस लिक्विड में चेंज होता है उसके टेम्परेचर को घटाने की वजह से। ठीक है। जो दोनों लेक्चर पहले जो दोनों लेक्चर थे, उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।